चमोली का नागनाथ पोखरी यहाँ की जगह का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही यहाँ का अधूरा विकास दिल को चुभता है। चुभे भी क्यों ना, आखिर इस क्षेत्र में आज तक 6 नेताओं की राह ताक रहा है, लेकिन यहाँ क्या काम हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। और आधुनिक साज सज्जा की भारी कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में खरा नहीं उतर पा रही है। एक नजर डाली जाए तो साल 2002 से 2007 तक पोखरी के सड़क पुत्र महेंद्र भट्ट विधायक रहे। साल 2007 से 2012 और 2017 तक पोखरी विकास की चिंगारी राजेंद्र भंडारी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। 2017 से 2022 तक महेंद्र भट्ट विधायक रहे और वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर हैं और वर्तमान में विधायक राजेंद्र भंडारी हैं। जिला पंचायत की कुर्सी पर विधायक राजेंद्र भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, सूचना आयुक्त योगेश भट्ट और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी हैं। यह सब नेता पोखरी से 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के दायरे के हैं। एडवोकेट देवेंद्र राणा, सामाजिक कार्यकर्ता हरीश खोली, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सूरज खत्री, प्रदीप असवाल का कहना है कि क्षेत्र की नवनिर्मित सड़कों की स्थिति दयनीय होने की वजह से यातायात ठप पड़ा है। मानसून सत्र में जो सड़कें बाधित हुई हैं, उन्हें अभी तक खोला नहीं गया है। सालों से अधूरा पड़ा खेल प्रेमियों का मिनी स्टेडियम व पॉलिटेक्निक का भवन भी अधूरा पड़ा है। निगोल नदी व हापला लघु विद्युत परियोजना का पता तक नहीं है। राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह भंडारी के बाद इतने सब नेताओं के होते हुए भी यहाँ पड़े अधूरे विकास को पूरा नहीं किया गया है। विकास के जो चीजें विकास मानी जाती है, एक तो परिभाषित उसको करना पड़ेगा हमको। जिस तरह से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिस तरह से सड़कों के कारण नुकसान किया जा रहा है, एक तो इस बात को समझना पड़ेगा। दूसरी बात, इस बात को समझना पड़ेगा कि जो विकास की योजनाएं हैं वो कहाँ पर रुकी हुई है। हमारे यहाँ बहुत कष्ट होता है। मैं परसों एक विधिक साक्षरता का शिविर करने गया हुआ था पॉलिटेक्निक के बीच में। पॉलिटेक्निक ITI वालों के भवन में मांग करके उन्होंने काम चलाया अपना। पॉलिटेक्निक का इतना शानदार भवन बन रहा था, उसको केवल और केवल की भ्रष्टाचार हो गया है, उस बात को लेकर के रोका गया, इसके काम को रोका गया। और इतने सालों बाद, उसके बाद 7-8 साल हो गए हैं, आज तक वो काम शुरू नहीं हुआ। स्टेडियम हमारा इतना शानदार बना हुआ था, खेल स्टेडियम हमारा बहुत बढ़िया बन रहा था। भ्रष्टाचार की बात कही गई, कहा गया कि इसका जांच होना चाहिए, उसके बाद उसको रोका गया है। तो विकास किसको कहेंगे, किस तरह का कहेंगे, समझ में नहीं आता। यहाँ तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। प्रमुख है साहब, प्रदेश के प्रमुख है, पार्टी के प्रमुख है, सरकार वाली पार्टी के प्रमुख हमारे यहाँ से आते हैं। लोग दर दर की ठोकरें खाने की स्थिति में आ गए हैं। व्यापारियों का सारा व्यापार चौपट करवा दिया है, उनके भवनों को डिसमेंटल करने के नाम पर करा जाता है। विकास की कोई सोच, पहाड़ को लेकर के विकास की कोई सोच किसी के पास नहीं है और ये करना भी नहीं चाहते। विधायक कभी भाजपा का है, कभी कांग्रेस का है।
पहली बात, यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का है, विधानसभा का चेयरमैन बीजेपी की है, जो इनका मायका यही है आपके खाल में। और बड़ी बात यह है कि विकास के लिए इन लोगों से कहना बहुत बेईमानी होगी। वर्तमान में विधायक यहीं का है, नैल के हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष पोखरी के हैं, नैल के हैं, महेंद्र भट्ट जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के सरकार में हैं, वो यहाँ थाला के हैं। इन लोगों से विकास की बात करना यहाँ की जनता के साथ बहुत धोखा है। आप बड़ी बात दूर मत जाइए, आप पोखरी से और देव खाल तक सड़क को देखिए। एक ठेकेदार को इन्होंने 8 वर्षों तक उस सड़क की मरम्मत के लिए काम दिया है। 8 वर्षों में 8 गड्ढे नहीं भरे गए हैं। तो आप इन लोगों से हम लोग क्या विकास के प्रति कुछ याचना करेंगे या इनसे क्या आशा रख सकते हैं ना? ये कभी नहीं करने वाले। इनको सिर्फ अपने कुर्सी चाहिए। इस क्षेत्र में इतने नेताओं के आसपास होने के बाद भी इस क्षेत्र का विकास क्या बयां कर रहा है, ये तो सभी देख रहे हैं। लोगों को सालों से इस क्षेत्र के विकास की आस थी, उम्मीद थी कितने बड़े बड़े नेता यहाँ आसपास हैं, शायद इस जगह का विकास हो पाएगा। लेकिन अब आंखों के सामने जो तस्वीर है उसे देखकर एक ही बात समझ में आती है कि मंत्रियों, अब आपका यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। यहाँ आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो केवल विकास करने वाले की। लेकिन अभी स्थिति क्या है, ये तो देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में क्या इस जगह को एक बार वही दर्जा मिल पाएगा जो पहले पुराने समय में एक धार्मिक दृष्टि से इस क्षेत्र को मिला करता था। चमोली से HN 24/7 के लिए नीरज कंडारी की रिपोर्ट।